हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो हम प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र पे चर्चा करते हुए देख रहे थे लीलामृत में से कि कैसे प्रभुपाद जो है बावरी में विदेशी लोगों को प्रचार कर रहे हैं, और वहां पे जब जो प्रवचन दे रहे थे तो उस प्रवचन के कई भाग हमें सुनने को मिल रहे हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि क्योंकि हम आत्मा हैं और वास्तविक रूप में हम स्वतंत्र हैं, लेकिन जब हम इस शरीर में जब आते हैं भोग करने के लिए, तो यहाँ पे हमें बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु जो है उसको झेलना पड़ता है। और ये सब चीजों से अगर हम मुक्ति चाहते हैं तो हमें भक्ति करना चाहिए, आध्यात्म से जुड़ना चाहिए। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि साधु जो होता है, वैदिक शास्त्रों में बताया गया है कि साधु को देखना नहीं चाहिए, साधु को सुनना चाहिए। तो ये प्रभुपाद जी ने भी जो है इस बात पे जो है हमने भागवत में भी पढ़ा है और यहाँ पे वापस से वर्णन आ रहा है कि साधु को देखने नहीं जाते, साधु को सुनने जाते हैं। और जितने भी लोग थे वहां पे स्वामी जी को सुनने जा रहे थे, तो स्वामी जी प्रभुपाद जी के संग में निश्चित रूप से अगर वो सुनते रहेंगे तो उनका आध्यात्मिक रूप से उनकी भक्ति बढ़ेगी और वो उनका कल्याण होगा। तो अभी जो है प्रभुपाद एक कृष्ण भगवान के दूत के रूप में आए हैं, और जो वो ज्ञान दे रहे हैं वो ज्ञान जो है काल और समय के परे है। अर्थात जो चीज पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी पर जो नष्ट नहीं हो सकती वो है हमारा मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार ये है कि हम शरीर हैं। तो ये जो अहंकार का भाव है जिसमें हम अपने आप को शरीर समझते हैं, वो पूरा सृष्टि का विनाश हो जाएगा, ब्रह्मा जी का पूरा विनाश हो जाएगा। और ब्रह्मा जी का हमने जीवन सुना है 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स, या जो है उनका एक दिन हमें मालूम है 1000 दिव्य युग जो होते हैं वो उनका एक दिन होता है, वैसे एक रात होता है। और ऐसे वो 365 दिन का एक साल होता है और 100 साल तक जीते हैं। इतने दीर्घ आयु के बाद भी जो हमारा मिथ्या अहंकार है वो नष्ट नहीं हो सकता। तो जैसे महाराज भी बता रहे थे कि जो है सूरज नष्ट हो जाएगा, जितने भी लोग हैं सब नष्ट हो जाएंगे, पर हमारा मिथ्या अहंकार कभी नष्ट नहीं होगा। तो उसके लिए सिर्फ भक्ति का मार्ग महत्वपूर्ण है, भक्तों का संग महत्वपूर्ण है। जो काल की शक्ति से नष्ट नहीं हो सकता, जो ब्रह्मा के पूरे जीवन में नष्ट नहीं हो सकता, वो भक्तों के संग में नष्ट हो सकता है, हमारा मिथ्या अहंकार कि हम ये शरीर है। तो प्रभुपाद वही चीज सिखाने के लिए उनको आए थे। और प्रभुपाद ये बताते थे कि हम लोग वास्तविक रूप में एटर्नल हैं, मतलब हम नित्य काल के लिए जीवित रहने वाले जीव हैं, जो हम यहाँ भौतिक जगत में फंसे हैं। और बोलते हैं ये सब के लिए आपको कीर्तन में भाग लेना चाहिए, और जो मैं गीता का पाठ बता रहा हूँ तो उससे आपकी चेतना पूरी तरह से बदल जाएगी। तो प्रभुपाद यहाँ पे उनको फिर से प्रवचन में बता रहे हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आप लोग आत्म साक्षात्कार के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। और आपको ये समझना चाहिए कि अगर कोई भक्ति से जुड़ जाए तो वो 100% उसको पूरा गारंटी है कि कम से कम उसको अगला जीवन मनुष्य का प्राप्त होगा। देखिए, आध्यात्मिक जीवन की शक्ति इतनी है कि भले ही कोई एक बार हमारे संग में आके सिर्फ उसने शायद एक प्रवचन भी सुना हो और छोड़ दे, लेकिन वो एक प्रवचन की इतनी शक्ति है कि उस एक प्रवचन के संपर्क से जब वो शरीर त्यागेगा तो अगला शरीर उसको मनुष्य ही मिलेगा, वो छोटी योनियों में नहीं जाएगा। तो वो बोलते हैं कि बाकी सब आप तरह के मार्ग अपनाएंगे तो उसमें पूरी तरह से संपूर्ण होना आवश्यक है, पर भक्ति एक ऐसा है मार्ग जिसमें आपने थोड़ी थोड़ी भी तरक्की की हो तो उसमें आपका कभी नाश नहीं होगा। यहाँ तक कि बोलते हैं कि कई लोग थोड़ा भक्ति करके फिर छोड़ देते हैं, तो उनको अगले जीवन में पूरी तरह से भक्ति करने का मौका मिलता है, जहाँ से वो कामयाबी प्राप्त करके भगवत धाम जा सकते हैं। तो प्रभुपाद ये बता रहे थे कि मैं हफ्ते में 3 बार आप लोगों को यही चीज़ बताने के लिए प्रवचन दे रहा हूँ, और ये कभी भी इसका जो ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ, जो जो संग कर रहे हैं उसका कभी नाश नहीं होगा। तो
प्रभुपाद बताते हैं ये सर, ये बट इवन इफ यू डू नॉट डू एनी प्रैक्टिकल वर्क, simply if you give your submissive oral reception and understand what is the nature of God, if you simply hear and have an idea, even then you will be free from material bondage. प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर आप कुछ कार्य नहीं भी करें भक्ति में, लेकिन सिर्फ श्रवण करें, सिर्फ नम्रता से श्रवण करें और उसको अपने जीवन में सुन के जो है थोड़ा भी लागू करने की कोशिश करें, तो आप उससे पूरी तरह से भौतिक जंजाल से निकल सकते हैं। अब ये प्रभुपाद इस्कॉन के स्थापना होने से पहले हिप्पी लोगों को बता रहे हैं कि सिर्फ श्रवण मात्र से भी आपका कल्याण हो सकता है। तो अगर हम सिर्फ जो है एक चीज समझ लें कि भाई भक्ति में हमें ज्यादा कुछ ज्ञान नहीं है, पर एक चीज हम मान के चल लें कि हाँ, हम नित्य रूप से श्रवण करेंगे, तो श्रवण करने से हमारा जो है पूरा उद्धार हो सकता है, भगवत धाम जा सकते हैं, हमारी पूरी भौतिक आसक्ति नष्ट हो सकती है। लेकिन उसके लिए चाहिए ये कि हम नित्य रूप से श्रवण करें। तो जैसे हम लोग रोज भोजन करते हैं, तो हर बार भोजन करते समय जो है अगर हम सिर्फ चावल दाल या सब्जी रोटी जैसी चीज भी खाएं, लेकिन उससे क्या होता है, हमें शरीर में ऊर्जा आती है, शक्ति आती है। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद भी यहाँ बता रहे हैं कि सिर्फ श्रवण मात्र से हमें आध्यात्मिक ऊर्जा आएगी और हम भक्ति में प्रगति करेंगे। अब प्रभुपाद अभी देखिए जिस ऑडियंस को बता रहे थे, ये सब ऑडियंस वाले हिप्पी लोग थे, मतलब ड्रग्स पीने वाले और वैसे। तो प्रभुपाद उनको भी जो है भक्ति में प्रोत्साहन देके आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। तो प्रभुपाद बोलते थे कि ठीक है, इवन इफ यू कैन ओनली डू लिटिल, इट विल बी गुड फॉर यू। अगर आप थोड़ी भी भक्ति में प्रगति करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आप आत्मा हैं और भले ही आप भूल चुके हो, लेकिन आप इसके चक्कर में, मृत्यु और जन्म के चक्कर में फंसे हुए हो और उससे निकल सकते हो ये भगवत भक्ति करके। तो उनकी विशेष रूप से प्रभुपाद का पूरा सार क्या था, ये प्रवचन करते थे कि आपकी चेतना बदलनी चाहिए। आप जो भी अभी कार्य कर रहे हैं उसमें से आपकी कृष्ण भावनामृत चेतना आनी चाहिए। हाँ, तो तब आप जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल आ जाएंगे। तो बोल रहे हैं अर्जुन का भी यही भावना थी, वो पहले लड़ना नहीं चाहते थे और वो बोल रहे थे कि नहीं, मैं अपने परिवार वालों से नहीं लड़ूंगा। और ऐसा लग रहा था कि अर्जुन जो है अहिंसा करना चाहते हैं, अहिंसावादी। लेकिन कृष्ण भगवान ने उनको बोला नहीं, ये एक भौतिकवादी व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा आप सोच रहे हो, आपको ऐसे नहीं सोचना है और आप तो मूर्ख नंबर 1 हो। तो ये देखिए, वो इतना अहिंसा की बात कर रहे हैं, पर कृष्ण भगवान उनको क्या बोल रहे हैं, मूर्ख है। अभी ये सब प्रभुपाद प्रवचन में उनको बता रहे हैं हिप्पी लड़कों को कि वो अहिंसा की बात कर रहे थे, पर अहिंसा के ऊपर प्रभुपाद जो है कृष्ण भगवान उनको बिल्कुल स्वीकार नहीं करते और बोलते हैं कि आप तो मूर्ख हो और जो है आपको वास्तविक रूप में युद्ध करना चाहिए। और अगर कोई अपने इंद्र भोग के लिए युद्ध करे वो सही नहीं है, लेकिन कोई भगवान की सेवा के लिए युद्ध करे वो उत्तम है। तो अभी देखिए, हम जब भी कुछ देखते हैं, हम अपने इंद्र भोग के हिसाब से देखें तो वो हर चीज गलत है। हाँ, और अगर हम हर एक चीज भगवान की संतुष्टि के हिसाब से देखें तो वो सही है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है, वैराग्यम फाल्गु कथ्यते, कि फाल्गु वैराग्य, तो एक फाल्गु नामक नदी है जो ऊपर से सूखी हुई लगती है, लेकिन अगर आप मिट्टी में से खोदेंगे तो उसके नीचे पूरी नदी बह रही है, तो इसलिए उसको फाल्गु नदी बोलते हैं। तो इसको वैराग्य को फाल्गु बताया गया है कि अगर आप कोई चीज अपने जीवन से निकाल देते हो बिना ये समझे कि क्या इसका कृष्ण से संबंध है, क्या ये कृष्ण की सेवा में उपयोग हो सकता है, तो अगर आप किसी चीज को छोड़ देते हो तो ये जो आपका वैराग्य है, ये जो आपने चीज को त्यागा है, वो गलत है। हर एक चीज का कृष्ण से संबंध है और हर एक चीज को कृष्ण के उपयोग में हमें लेना चाहिए। निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य उच्यते। तो वैराग की परिभाषा क्या है, यहाँ बता रहे हैं कि जो कुछ भी आपके जीवन में हो, आप उसको कृष्ण की सेवा में उपयोग करें। तो अब यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि अहिंसा अहिंसा की बात कर रहे हैं अर्जुन, लेकिन कृष्ण भगवान ये अहिंसा स्वीकार नहीं कर रहे, बोल रहे आपको हिंसा करना है। अभी जब ये चीज बोल रहे थे हिंसा के बारे में, तो वहां पे जो बैठे हुए ऑडियंस थे, उस समय वियतनाम का वॉर चल रहा था और वियतनाम का वॉर चल रहा था और वियतनाम के युद्ध को लेके जितने भी उधर के हिप्पी थे, उधर की युवा पीढ़ी थी, कोई
जो है इसको स्वीकार नहीं कर रहे थे, और जब प्रभुपाद ने बोला हाँ युद्ध करना चाहिए, वॉर में जाना चाहिए, तो उनको सीधा ये समझ में आया कि प्रभुपाद उनको वियतनाम वॉर में जाने के लिए बोल रहा है। तो देखिए, प्रभुपाद फिर उनको समझाते हैं कि भाई कृष्ण भक्ति और ये जो बाहर का वॉर चल रहा है देशों के बीच में, उन दोनों में कोई संबंध नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे अर्जुन के बारे में बोलते हैं कि अर्जुन को कृष्ण भगवान बोलते हैं अच्छा बुरा सब छोड़ दो, आप सिर्फ कृष्ण भक्ति के बारे में सोचो, कृष्ण भक्ति के हिसाब से कार्य करो। तो बोल रहे हैं कि सबसे उत्तम चीज है कृष्ण भक्ति, बाकी सब जो है उसके बाद में आता है। तो बोलते हैं, तो प्रभुपाद को सिर्फ वियतनाम वार के बारे में पूछा गया, तो स्वामी जी प्रभुपाद ने जवाब दिया कि भाई वो युद्ध और कुरुक्षेत्र का युद्ध जो गीता में हो रहा है, उन दोनों की कोई तुलना नहीं है। और प्रभुपाद बताए कि ये आपके कर्मों के कारण जो है ये युद्ध हो रहा है, पर जो हम इसकी युद्ध की बात कर रहे हैं वो कृष्ण भक्ति के जो है स्थापना के लिए हम वर्णन कर रहे हैं। तो ये वियतनाम वॉर का जो है कार्मिक रिएक्शन करके प्रभुपाद ने जवाब दिया, तो उसके कारण हो रहा है, तो इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। तो देखिए, जब भी राजनैतिक रूप से या देश में जब भी उतराव चढ़ाव आता है, तो एक भक्तों को क्या समझना है वो इसमें दृष्टिकोण पूरा दिया गया है। क्योंकि जब प्रभुपाद जुड़ रहे थे, अभी तो 1970 की बात चल रही है, लेकिन जब प्रभुपाद जुड़े थे इस्कॉन से, तब गौड़िया मठ से भक्तिसिद्धांत ठाकुर के साथ, तब भारत जो है स्वतंत्र भी नहीं हुआ था। और सबसे पहले उनका प्रश्न यही था कि मैं भक्ति कैसे कर सकता हूँ जब भारत स्वतंत्र नहीं। तो भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने स्पष्ट रूप से बताया था कि राजनीतिक ऊपर नीचे होते रहेंगे, पर हमें उससे विचलित नहीं होना है। हमारा उद्देश्य है आत्मा को इस भौतिक जगत से पूरी तरह से जो है बंधन से निकलवा के भगवत धाम भेजना। तो राजनीतिक रूप में देश में क्या चल रहा है उससे ज्यादा हमें विचलित नहीं रहना चाहिए। तो फिर प्रभुपाद जो है बोले कि आप वियतनाम के बारे में सोच रहे हैं, पर मैं आपको भगवान के बारे में सोचने का शिक्षण दे रहा हूँ। तो यहाँ पे फिर वही चीज को प्रभुपाद आगे बताते हैं कि हमें जो है अपनी चेतना से भगवान की चेतना में प्रवेश करना चाहिए। इसलिए कृष्ण भावनामृत के बारे में प्रभुपाद ने स्थापना की कि हम जो है अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं, पर उनके बारे में सोचते हुए हम भगवान के बारे में भी सोचना चाहिए। हाँ, तब जो है हमारा जीवन का कल्याण होगा। अर्जुन को ये नहीं बोला कि वो अपना काम छोड़ दे, युद्ध की शैली छोड़ दे। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि उसी प्रकार से हमें अपना कोई भी कार्य नहीं छोड़ना है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, कार्य करते-करते हमें भक्ति के साथ जुड़ना है। प्रभुपाद उदाहरण दिए कि देखिए, हम सब भोजन करते हैं, तो उसी प्रकार से भगवान भी भोजन करते हैं। तो हम जो भोजन करते हैं वो हम भगवान को अर्पण कर सकते हैं, और भगवान को बोल सकते हैं जो है आप भी इसको स्वीकार करें। तो आप लोग के मन में एक प्रश्न आएगा कि अरे भगवान को आप अर्पण करोगे तो और भगवान खा लिए तो हमारा क्या होगा? तो प्रभुपाद हंसते हुए बोलते हैं, आप चिंता मत करिए, भगवान सिर्फ दृष्टिपात करेंगे, दृष्टिपात करके भगवान उसको स्वीकार करेंगे, और आपका भोजन वैसे का वैसा ही रहेगा। तो ये बोलते हैं आध्यात्मिक रूप से खाना। भौतिक रूप से हम कैसे मुख से खाते हैं, पर आध्यात्मिक रूप से भगवान कैसे खाते हैं, सिर्फ दृष्टि करते हैं, दृष्टि करने से भगवान उसको महाप्रसाद बना देते हैं। प्रभुपाद बोले कि अगर आप संगीतकार हो, आप संगीतकार रहिए, आप डॉक्टर हो, आप डॉक्टर रहिए, अगर आप योद्धा हो, योद्धा रहिए, आप जो भी अपने निजी जीवन में हो, आप उसको बदलिए मत, लेकिन उसके साथ साथ आप कृष्ण भक्ति करिए। जिस तरह से आप भोजन कर रहे हो, तो उसमें आप जो है भगवान को अर्पण करके खाइए, तो इससे आप भगवान को पूरी तरह से संतुष्ट कर सकते हो। ये जो विधि है वो हमें सीखना है, प्रभुपाद समझा रहे हैं। तो बोलते हैं हम अपने खुद की योजना बनाते हैं, तो हमें अपना योजना नहीं बनाना है, भगवान का क्या योजना है वो समझते हुए हमें अपना कार्य करना है, तो हमारा जीवन सार्थक होगा। और अभी जो है प्रभुपाद उनको चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताने लगते हैं कि चैतन्य महाप्रभु आए थे यही चीज बताने के लिए कि सबकी चेतना जो है वो भगवान के साथ जोड़ दें। तो बोलते हैं अगर आप स्कूलों में जाते हैं तो स्कूल में कई किताबें आती हैं जो आपको स्कूल के जो पुस्तकें हैं वो सीखने में मदद करती हैं।
तो बोलते हैं उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं करिए, साथ साथ कृष्ण के बारे में श्रवण करिए, गीता श्रवण करिए, हरे कृष्ण जप श्रवण करिए। और उसके लिए हमने संस्था बनाई है, प्रभुपाद बता रहे हैं उसके लिए हमने संस्था बना रहे हैं। और आप जो भी कार्य कर रहे हो उससे कोई हमें जो है वो कार्य आप मत रोकिए, पर उसके साथ कृष्ण को जोड़िए। और जोड़ने के लिए फिर से प्रभुपाद बता रहे हैं सबसे सरल मार्ग है श्रवण करना। तो अगर आप कृष्ण भगवान के बारे में सिर्फ श्रवण करते हैं, उससे आप आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मेरा पूरा दिन जाता है जप करने में, किताबें लिखने में, पाठ करने में। यहाँ तक कि प्रभुपाद बोलते हैं मैं 24 घंटे इस कार्य में लगा हूँ। और प्रभुपाद उनको हिप्पी लड़कों को बोलते हैं देखिए कि मैं जब ये पूरा 24 घंटे काम करता रहता हूँ, तो जब मैं थोड़ा थक जाता हूँ तो मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। जब मेरे को थोड़ी सी भूख लगती है तो मैं थोड़ा सा भोजन करता हूँ, लेकिन बाकी पूरे समय मैं एक ही कार्य करता रहता हूँ, वो है मैं सेवा में लगा रहता हूँ। और फिर प्रभुपाद बोलते हैं ये देखो यहाँ डेविड है, आप डेविड से भी पूछ सकते हैं, वो भी मेरे साथ कमरे में रहता है करके। तो डेविड से पूछने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि महाराज प्रभुपाद जो है वो हमेशा पूरा समय भले ही बावरी में रह रहे थे, वो पूरी तरह से सेवा में लगे हुए थे। जैसे मैंने आप लोग को बताया, राधानाथ महाराज बताते हैं कि मैं अपने कमरे का दरवाजा बंद नहीं रखता हूँ, क्योंकि मैं सब ब्रह्मचारियों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं सो नहीं रहा हूँ। कोई भी ब्रह्मचारी मेरे कमरे में देख सकता है और उसको मालूम देख के वो समझ जाएगा कि मैं कुछ ना कुछ काम में लगा हूँ, या तो मैं मीटिंग कर रहा हूँ, या तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, या तो मैं कुछ ना कुछ काम में लगा हूँ। तो इसलिए मैं अपने कमरे के दरवाजे भी बंद नहीं करता। तो देखिए प्रभुपाद और उनके शिष्य उन्होंने सबने एक ही चीज देखा है कि कड़ी से कड़ी मेहनत करना प्रभुपाद की और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो फिर ऐसे करते हुए प्रभुपाद जो है अभी, जो प्रभुपाद अलग अलग तरीके से उनको आध्यात्म के बारे में बताने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पे उसका वर्णन है। तो कल हम और चर्चा करेंगे कि कैसे प्रभुपाद और इन भक्तों को, हिप्पियों को कैसे भक्ति की ओर जोड़ते हैं। अभी हम श्रीमद् भागवतम में आ जाते हैं। भागवतम में अभी तक हमने देखा कि कैसे ध्रुव महाराज जो है वो भगवत धाम की ओर फिर निकल पड़े हैं विमान से। और इसको देख के नारद मुनि बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और नारद मुनि जो है 3 श्लोकों में जो है स्तुति करते हैं इसके बारे में। तो 40वें श्लोक में नारद मुनि जो हैं वो बताते हैं कि वो ध्रुव महाराज के बारे में प्रचेतास को वर्णन करते हैं। महिमानाम लोकस्य नारद भगवान ऋषि हताद्यम वितुदान श्लोकान सत्रे गायता प्रचेतसम। तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि नारद मुनि को भगवान बताया गया है। तो भगवान बताने का उद्देश्य है, प्रभुपाद उनको ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड में बोल रहे हैं कि नारद मुनि को भगवान को भगवान के जैसा सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वो गुरु है, इसलिए उनको जो है भगवान शब्द का प्रयोग किया। नारद मुनि प्रचेता जो है उनको ध्रुव महाराज की महिमा बताते हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं 40वें श्लोक में कि एक पिता जो होता है वो बहुत प्रसन्न होता है अगर उनका बेटा तरक्की करे तो उसी प्रकार से जो गुरु हैं वो भी बहुत प्रसन्न होते हैं जब वो देखते हैं कि उनके शिष्य ने काफी तरक्की की है। तो यहाँ पे जो है नारद मुनि प्रसन्न हो रहे हैं ये देख के कि उनके शिष्य ने जो है काफी तरक्की की है, अर्थात ध्रुव महाराज की। तो 41 श्लोक में आ रहा है, 41 श्लोक में, कि किस तरह से नारद मुनि वर्णन कर रहे हैं कि ध्रुव महाराज ने इतनी भीषण तपस्या की और उससे उन्होंने आध्यात्मिक उन्नति की, जिसके कारण जो है वो उन्होंने वो चीज प्राप्त किया जो बड़े बड़े वेदांतिस्ट जिन्होंने वेदों का पाठ किया है वो प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ तक कि एक आम मनुष्य तो जो है उसके लिए संभव ही नहीं है। तो उन्होंने क्या प्राप्त किया, भगवान को प्रसन्न किया अपनी तपस्या से, अपनी भक्ति से। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि पहले जमाने में जो राजा होते थे उनको राजऋषि बोलते थे। क्यों राजऋषि बोलते थे, प्रभुपाद बता रहे हैं क्योंकि वो जो राजा होते थे वो ऋषि के समान रहते थे। अब ये देखिए ये हमारे भारत की संस्कृति है, और
जो है भारत की संस्कृति और दूसरे संस्कृति में कितना फर्क है। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा पृथ्वीराज चौहान का। तो ये जो राजा थे पृथ्वीराज चौहान, जब मोहम्मद गोरी उनके साथ आक्रमण कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे, इतिहास किताबों में पूरी तरह से वर्णन है कि जब मोहम्मद गोरी ने उन पे आक्रमण किया तो 17 बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार नहीं, 15 बार नहीं, 17 बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को परास्त किया और उसको फिर छोड़ दिया। 18वें बार जब मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया तो पृथ्वीराज चौहान परास्त हो गए, तो वो हार गए। तो जब वो हार गए तो मोहम्मद गोरी बोलने लगे, मैं इतना मूर्ख थोड़ी हूँ तुम्हारे जैसा कि जैसे तुमने 17 बार मुझे छोड़ दिया वैसे मैं आपको छोड़ दूंगा, नहीं। तो वो पृथ्वीराज चौहान को बताया जाता है अंधा बना देते हैं, उनकी आंखें निकाल देते हैं। तो यहाँ पे राज ऋषियों का वर्णन आ रहा है। ऋषि कैसा होता है, अगर भले ही वो राजा भी हो पर वो लोगों का कल्याण चाहता है। और यहाँ पे ऐसा वर्णन आता है कि उन्होंने 17 बार मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया, जो नहीं छोड़ना चाहिए था। उसके कारण फिर जो है 18वें बार में जो है वो उनको बंदी बना देते हैं और उनको अंधा कर देते हैं। वो फिर आगे की कथा अलग है कि कैसे फिर भी वो एक बार बिना उनके आंखें निकाल देते हैं, उनको अंधा कर देते हैं, फिर भी वो कामयाब होते हैं मोहम्मद गोरी को मारने में। तो उन्होंने एक शैली सीखी थी पृथ्वीराज चौहान ने कि सिर्फ ध्वनि सुन के जो है वो बाण चला सकते थे और जो है अपना निशाना भेज सकते थे। तो उन्होंने बताया कि देखिए हमने ये शैली सीखी है, आपको हम दिखाना चाहेंगे करके। तो उनको तो मालूम था मोहम्मद गोरी को कि अरे ये तो अंधे हैं, तो ये तो आक्रमण नहीं कर सकते। तो उन्होंने बोला ठीक है, देखते हैं कि कितनी आप पूर्ण पूर्ण रूप से युद्ध कर सकते हो, बिना आंखों के भी कैसे आप निशाना भेज सकते हो। तो बताया जाता है एक मंत्री जो थे वो बिल्कुल उनके पीछे आ जाते हैं मोहम्मद गौरी के, और उसी वक्त जो है जोर से ध्वनि करते हैं। तो सिर्फ ध्वनि सुन के वो समझ जाते हैं किस कहाँ पे है मोहम्मद गोरी, और उस वक्त उस जगह पे वो तीर मारते हैं और मोहम्मद गोरी का अंत करते हैं पृथ्वीराज चौहान। तो ये सब इतिहास की किताबों में है जो मैंने सुना था, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पे राज ऋषि का वर्णन कर रहे हैं कि जो राजा थे वो ऋषि भी थे एक तरह के। ध्रुव महाराज राजा थे और वो एक साधु भी थे। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि बिना भक्ति के कोई भी क्षत्रिय जो है वो ऋषि नहीं बन सकते, क्योंकि उन्होंने ध्रुव महाराज ने भक्ति की थी, इसलिए उनमें ये गुण आए थे। फिर आगे के श्लोक में नारद मुनि बता रहे हैं कि ध्रुव महाराज अपनी माता, सौतेली माता के शब्दों से विचलित होकर 5 साल की उम्र में तपस्या करने गए और उन्होंने भगवान को वश में कर लिया जो कभी वश में नहीं आ सकता। तो यहाँ पे शब्द का प्रयोग हुआ है अजितम प्रभु। अजितम प्रभु मतलब अजित, जो जिनको जीता नहीं जा सकता, लेकिन उनको जो है उन्होंने अपनी भक्ति से पराजित कर दिया। अजीत हैं जिनको जीता नहीं जा सकता, लेकिन वो भी पराजित हो जाते हैं, वो भी हार जाते हैं अपने भक्तों के सामने। अगर कोई तीव्रता से भक्ति करता है तो उसकी भक्ति के सामने भगवान भी झुक जाते हैं। तो प्रभुपाद जो है तात्पर्य में बता रहे हैं कि भगवान को कोई वश में नहीं कर सकता, लेकिन भगवान स्वयं जो है भक्तों के वश में आ जाते हैं। जैसे अभी कार्तिक का मास गया और हमने देखा कैसे भगवान जो है यशोदा माता के बंधन में आ जाते हैं। तो भगवान को कोई वश में नहीं कर सकता, लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान को अपने वश में कर पाते हैं। तो चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि सब लोग आके भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, लेकिन भगवान को प्रार्थना इतना पसंद नहीं है जितना कोई शुद्ध भक्ति से, कोई शुद्ध प्रेम से भगवान को डांटता है। तो भगवान वो देखते हैं कि भगवान को वो अपने से अधीन समझता है, अपने से छोटा समझता है, और भगवान को डांटता है, फटकारता है, चिल्लाता है। यहाँ तक कि गोपियां जो हैं कृष्ण भगवान को चिल्लाती हैं, तो वो बोलते हैं कि वेदों की स्तुति से गोपियों का डांट जो है उनको पसंद आता है। तो ये भगवान का हृदय है। अदो गुरु आश्रयम। तो अभी बता रहे हैं कि देखिए हम भक्ति की बात कर रहे हैं, तो भक्ति कहाँ से प्रारंभ होता है, प्रभुपाद बता रहे हैं। पहला स्तर है भक्ति का कि आप अपने जीवन में गुरु को स्वीकार करें। बिना गुरु के हम भक्ति में सार्थकता प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमने पहले भी चर्चा किया है कि भगवान जब भी जिस अवतार में भी आए हैं, उन्होंने
गुरु को स्वीकार किया है। भले ही वो कृष्ण के रूप में थे तब उन्होंने संदीपनी मुनि को स्वीकार किया, जब वो राम के रूप में थे उन्होंने विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि को स्वीकार किया, जब वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो उन्होंने ईश्वरपुरी और कृष्ण भारती जो है स्वामी को स्वीकार किया अपने गुरु के रूप में। तो गुरु होना अति आवश्यक है। हम अपने जीवन में आध्यात्म की ओर अग्रसर होने के लिए जो है गुरु का आशीर्वाद, गुरु का मार्गदर्शन जो है प्राप्त करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और ध्रुव महाराज भी देखते हैं कैसे वो भगवत धाम चले गए, लेकिन उससे पहले उन्होंने नारद मुनि को स्वीकार किया, अपने गुरु को स्वीकार किया अपने जीवन में। तो प्रभुपाद अंतिम भाग में 42 श्लोक में बता रहे हैं कि आप जितने भी आध्यात्मिक गुणों को अपने जीवन में लाना चाहते हैं, उसमें सबसे उत्तम गुण है कि हमें कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो। तो कृष्ण का प्रेम जो है सबसे उत्तम लक्ष्य होना चाहिए हमारे जीवन की, और वो हम प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ कृष्ण के बारे में श्रवण करने। अब देखिए जो लीलामृत में लिखा है वही यहाँ पे भी भागवत में भी वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद, कि सिर्फ कृष्ण के बारे में सुनने से हम कृष्ण प्रेम के पदवी तक पहुंच सकते हैं, लेकिन हमें नित्य रूप से श्रवण करना चाहिए। तो बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु ने इस चीज को स्वीकार किया, और चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि जो कोई भी नम्रता से कृष्ण के बारे में सुनता है तो वो भगवान को वश में कर सकता है, जबकि भगवान किसी के भी तरीके से वश में नहीं आते हैं, भगवान अजीत है। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये भी यही चीज बताई कि अगर हम भगवान को वश में करना चाहते हैं तो सिर्फ श्रवण मात्रा से भी हम भगवान को वश में कर सकते हैं। तो ये चीज बताया गया है। देखिए बाहर की दुनिया में कंसेप्ट है जिसे बोलते हैं यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। आप देखेंगे ये यूएसपी हर देश का भी रहता है, हर देश में जो है अमेरिका है, जापान है, उन सब का यूएसपी रहता है। तो भारत का जो यूएसपी है सबसे मुख्य चीज वो है आध्यात्मिक जीवन, मतलब हम जो भक्ति के बारे में जान रहे हैं, तो ये जो है सबसे उत्तम चीज है जो पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है। तो एक बार एक प्रश्न पूछा गया था महाराज को कि महाराज राधानाथ स्वामी को कि महाराज कई बार ऐसा होता है कि हमें मार्गदर्शन चाहिए होता है, तो हम शिक्षा गुरु के पास तो जाते ही हैं, लेकिन कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमें अध्यात्म में कैसे हमेशा मार्गदर्शन कैसे मिल सकता है, क्योंकि हम हर चीज के लिए तो शिक्षा गुरु के पास नहीं जा सकते, और शिक्षा गुरु हमारे साथ 24 घंटा तो रहते नहीं है। तो महाराज ने बताया कि अगर कोई 16 माला जप करे और 4 नियम पालन करे, ध्यान रखिए चीज, महाराज का जवाब, महाराज ने बोला अगर कोई भी 16 माला जप करे और 4 नियम पालन करे तो भगवान परमात्मा के रूप में हमें मार्गदर्शन करेंगे, हमें ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम 16 माला कर रहे हैं और 4 नियम कर रहे हैं पालन, तो परमात्मा हमें विशेष रूप से हमारे गंतव्य की ओर लेके जाएंगे। महाराज बता रहे थे कि माया भक्तों में और अभक्तों में कैसे फूट डालती है। अभक्तों को माया ये बोलती है कृष्ण का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं है, कृष्ण की भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। माया ये अभक्तों को ऐसा बोलती है कि कृष्ण की भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है, और भक्तों को बोलती है माया कि कृष्ण की भक्ति अभी नहीं करनी है, आपको करनी है भक्ति लेकिन बाद में आप करिए, इतनी जल्दी क्या है, आप बाद में कर सकते हैं, कुछ समय बाद कर सकते हैं। ऐसे करके भक्तों को भी माया अपने जाल में जकड़ लेती है। तो अभक्तों को तो बोलती है हमें भक्ति नहीं करना है, ना ही उनको करने देती है, लेकिन जब भक्त भक्ति करने जाते हैं तो उसको बोलती है नहीं अभी मत करो, बाद में करिए, बाद में करिए। तो पोस्टपोन कराती रहती है भक्तों के जीवन में। तो भक्तों को चाहिए कि वो माया के इस प्रपंच से बचे, पोस्टपोन जो कराने की जो हमारी भावना है उससे दूर रहे और तुरंत जो है पूरा ध्यान करके भक्ति करे। तो नारद मुनि बता रहे हैं कि ध्रुव महाराज ने सिर्फ 6 साल की उम्र में, 5 या 6 साल की उम्र में जो है 6 महीना भीषण रूप से तपस्या किया, और उन्होंने वो तपस्या का फल प्राप्त किया जो कई सालों सालों में जो है लोग प्राप्त नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक लड़का ब्राह्मण परिवार में पैदा हो
तो उसके बाद उसको ब्राह्मण के तौर तरीकों में उसको ट्रेनिंग लेना चाहिए। तो वो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ इसका मतलब वो ब्राह्मण नहीं है। जैसे प्रभुपाद दूसरी जगह बताते हैं कि अगर कोई डॉक्टर के परिवार में जन्म हो या उसके पिताजी डॉक्टर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं बेटा डॉक्टर बन जाएगा। हाँ, उसको डॉक्टर बनने के लिए सुविधाएं सब मिलेंगी, लेकिन उसको मेहनत तो खुद से करना पड़ेगा, तभी वो डॉक्टर बन पाएगा। तो वैसे ही अगर हमें ब्राह्मण बनना है, भले ही हो सकता है हमारे पिताजी ब्राह्मण न हो, लेकिन अगर हम जो है भक्ति करते हैं और ब्राह्मण के ऐसे गुण दिखाते हैं, तो हम भी ब्राह्मण बन सकते हैं। तो यहाँ नारद मुनि प्रभुपाद बता रहे कि नारद मुनि बहुत उनको अच्छा लग रहा था कि उनके शिष्य ध्रुव महाराज थे। उनके बहुत सारे शिष्य हैं, लेकिन ध्रुव महाराज उनको प्रसन्न किए क्योंकि उन्होंने एक ही जीवन में अपनी तपस्या से वैकुंठ प्राप्त कर लिया, और ये जो है दूसरे बहुत सारे राज ऋषियों से भी संभव नहीं था। अब उदाहरण के रूप में अगर आपको मालूम हो, हमारा ये जो देश है इसको भारत वर्ष बोला है। तो ये जो भारत वर्ष है, ऋषभ देव के 100 पुत्र थे जिनमें सबसे बड़े थे भरत, उनके पीछे नाम पड़ा है भारत वर्ष। तो उनका जीवन की उल्लेख करते हुए बता रहे हैं कि कैसे भले ही वो पूरे हमारा पूरा देश उनके पीछे उनका नाम पड़ा है भारतवर्ष, पर वो स्वयं भरत महाराज बताया जाता है उनको वैकुंठ जाने के लिए 3 जन्म लग गए थे। कितने जन्म? 3 जन्म। बोलते पहले जब राजा थे तो उन्होंने सब राजपाट छोड़ के पूरी तरह से भक्ति में लीन हो रहे थे, तो वो अपने जीवन के अंत में हिरण की तरफ आकर्षित हो गए, जो है कि डियर जो होता है उसकी तरफ आकर्षित हो गए, और फिर उसी की चेतना करते करते उन्होंने शरीर त्यागा। उनकी माला, उनकी भक्ति, उनकी सेवा सब छूट गई थी। तो राधानाथ महाराज इस प्रसंग में बता रहे थे कि देखिए, इसलिए हमें भक्तों का संग आवश्यक है। अगर यही भरत महाराज अगर भक्तों के संग में रहते थे, तो भक्तों के संग में कोई भी उनको बोलता था कि अरे आप ये क्या कर रहे हैं, आप अपनी भक्ति छोड़ के इतना ज्यादा हिरण की तरफ क्यों आसक्त हो रहे हैं, तो कोई भी उनको मना कर देता था। लेकिन क्योंकि वो अकेले भक्ति कर रहे थे, इसलिए उनका पतन हो गया। तो महाराज बोलते हैं हमें कभी अकेले भक्ति नहीं करना चाहिए, हमें भक्तों के समूह में जो है जुड़े रहना चाहिए, और काउंसलर के टच में रहना चाहिए, और उनको बताना चाहिए कि कैसे भक्ति चल रही है, क्या हो रहा है उनके जीवन में। नहीं तो ऐसा जैसा पतन हो गया था भरत महाराज का, वैसा हो जाता है। फिर अगले जन्म में वो हिरण बन गए, पर उनको जो है उनको याद रहा कि भाई मैं राजा था और मेरे गलती के कारण मेरे को हिरण शरीर मिला है। और फिर तीसरे जन्म में जब वो जड़ भरत बने, तो वो पूरी तरह से उन्होंने आध्यात्मिक जो है कार्य किया और सार्थक करके वैकुंठ लोक पहुंचे। तो प्रभुपाद ये उदाहरण दे रहे हैं कि एक जीवन में भगवत धाम जाना इतना आसान नहीं है। देखिए, हम लोग सब कलयुग के बद्ध जीव हैं और हमारी योग्यता कुछ भी नहीं है। जैसे कोई जैसे हमारे प्रेसिडेंट श्यामानंद प्रभु बोल रहे थे, कोई भिखारी आके हमसे भीख मांगता है और भीख मांगते हुए बोलता है कि मैं लूंगा तो सिर्फ 2000 का नोट लूंगा, नहीं तो कुछ भी नहीं लूंगा। तो आप बोलोगे अरे भिखारी है कि क्या है, भिखारी मांग रहा है क्या, सबसे बड़ा नोट 2000 का नोट, ऐसे थोड़ी होता है। भिखारी हो, अपने स्तर पे रहो, ये क्या मांग रहे हो, सबसे सबसे बड़ा नोट तुम मांग रहे हो क्या। तो बोलते हैं कलयुग में हम लोग हैं, हमारी औकात कुछ नहीं है, ना ही हम उतने स्तर पे भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमको क्या चाहिए, सबसे उत्तम चीज गोलोक वृंदावन जाना है, भगवत धाम जाना है एक ही जीवन में। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जिस ऐसे महान राजा जो साक्षात ऋषभ देव बताया जाता है भगवान के अवतार थे, भगवान के अवतार ऋषभ देव के पुत्र भरत महाराज, जिसके पीछे पूरा देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है, उनको भगवत धाम जाने के लिए कितना जन्म लेना पड़ा, कम से कम 3 जन्म। और हम लोगों को लग रहा है कि भाई इसी जन्म में हमको भगवत धाम जाना है, और हमारी योग्यता भी कुछ नहीं। देखिए, हमारी योग्यता कुछ नहीं है और हमें इस जन्म में ही भगवत धाम जाना है। ये तकरीबन उस समान है कि एक भिखारी आके हमसे 2000 का नोट मांगे। लेकिन ये संभव है जब हम प्रभुपाद का शिक्षण का पालन करें। प्रभुपाद ने बताया है अगर हम अपने जीवन में रोज 16 माला कर लें और 4 नियम पालन करें, तो हम इसी जीवन में भगवत धाम जा सकते हैं। तो ये हमारी योग्यता नहीं है जिससे हम भगवत धाम जा सकते हैं, यह प्रभुपाद के आचार्य की कृपा है। जो उन्होंने एक शब्द बता दिया है, तो उसके शब्द के बल पर
जो है कृष्ण भगवान इतने कृपालु हैं, जो भी इसको पालन कर पाएगा तो उसको भगवत धाम लेके जाएंगे। तो प्रभुपाद अंतिम लाइन में बता रहे हैं कि हमें ध्रुव महाराज के जीवन से क्या सीखना चाहिए, कि उन्होंने अपना एक ही जीवन में भगवत धाम चले गए, तो हमें भी इसी जीवन में भगवत धाम जाना है। तो यहाँ पे वो अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज के बारे में बता रहे हैं। वो बोल रहे थे कि उनका हर शिष्य इसी जीवन में वैकुंठ लोक जा सकता है, हाँ, बिना दूसरे जीवन के लिए रुके हुए। अभी देखिए जो प्रभुपाद ने बोला है, उनके गुरु महाराज ने भी वही बोला है। और प्रभुपाद 43 श्लोक में 12वें अध्याय के अपने गुरु महाराज का कोट करते हुए बोल रहे हैं कि गुरु महाराज ने भी यही बोला कि अगर कोई मेरा शिष्य पूरी तरह से भक्ति करेगा, अच्छे से पालन करेगा, तो वो इसी जीवन में भगवत धाम जाएगा, उसको अगले जीवन के लिए रुकने की आवश्यकता नहीं है, अगले जीवन में भक्ति करने की आवश्यकता नहीं। तो देखिए जितने भी भक्तगण हैं जो श्रवण कर रहे हैं, ध्यान रखिए, हो सकता है कि ना आपको ना मुझे बहुत सारे श्लोक याद रहेंगे या बहुत सारी चीजें याद रहेंगी, हम इतना रोज कथा सुन रहे हैं गीता में से, भागवत में से, लीलामृत में से, पर एक चीज समझना है कि अगर हम रोज भक्तों के संग में जप कर रहे हैं, रोज भक्तों के संग में हम श्रवण कर रहे हैं, और अगर हम अपने जीवन में 4 नियम का पालन और 16 माला जप कर लेंगे, तो हमारा जीवन सार्थक होकर हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं उसके आखिरी लाइन में कि हमें सिर्फ ध्रुव महाराज के जैसा सिंसियर होना चाहिए, तो हम लोग जो है वैकुंठ लोग जा सकते हैं, भगवत धाम जा सकते हैं एक ही जीवन में, इन वन लाइफ। अगर आप 43 श्लोक का लास्ट लाइन पढ़ेंगे तो प्रभुपाद बोल रहे हैं, if one simply has to become serious and sincere as Dhruv Maharaj, then it is quite possible to attain Vaikuntha Lok and go back home, back to Godhead in one life। सिर्फ एक ही जीवन में हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो देखिए हम बहुत सारी चीजों पे चर्चा कर सकते हैं, बहुत सारा चीज सुन सकते हैं और बहुत सारी चीज सुन के आकर्षित हो सकते हैं, पर बहुत सारी चीजों में ये नहीं भूलना है कि अगर हमको इसी जीवन में भगवत धाम जाना है, तो ये 4 नियम पालन और 16 माला हर परिस्थिति में हमें करते रहना है हमारे जीवन के अंतिम तक। प्रभुपाद एक बार वृंदावन में थे और प्रभुपाद के जूते जो हैं, जो सैंडल जो जैसे थे, वो बंदर ने उठा लिए और पेड़ पे जाके बैठ गया। तो प्रभुपाद बोले, भाई ये वृंदावन के बंदर है, ये ऐसे जो है चप्पल जूते देंगे नहीं, इनको केला देना पड़ेगा। तो जो है एक शिष्य गया और केला दिखाने लगा। तो प्रभुपाद ने उसको पहले ही बोला था, तुम केला सीधा फेंकना मत, तुम उसको केला देना, और केला देते हुए जैसे ही वो पास आएगा तुम उसके जूता खींच लेना। तो शिष्य ने कहा ठीक है, और वो केला लेके गया बंदर के पास और बंदर को दिखाया। तो बंदर को समझ में आ गया, भैया ये तो केला लेकर आया, ये तो मेरे खाने की चीज है। तो बंदर जो है थोड़ा नीचे आया, तो वो भी थोड़ा पास में गया, उसने और केला दिखाया और बंदर पास में आया। तो जैसे ही जितने आसपास आ रहे थे, तुरंत बंदर ने झपट के जो है केला ले लिया और जूता भी नहीं दिया। तो प्रभुपाद बोले, देखो जो है बंदर भी कितना होशियार है। कहता है जब हम लोग बोलते हैं खाना, सोना, अपनी रक्षा करना, इसमें जानवर मनुष्य से तेज हैं। देखिए उसने केला भी ले लिया, जूता भी नहीं दिया। तो प्रभुपाद बता रहे थे कि जानवर भी जो है इन सब चीजों में पूर्वीन होते हैं, खाने में, सोने में और अपनी रक्षा करने में। तो मनुष्य का ये कार्य है कि भाई वो सिर्फ इन सब चीजों से आकर्षित ना हो, वो भक्ति में भी अपना मन लगा के रखे। एक बार हमारे ब्रह्मचारी हैं, सीनियर डिवोटी गौरंग प्रभु, तो उनकी माता को जैसी मालूम चला, ये 93 की बात है, कि उनका बेटा ब्रह्मचारी बन रहा है, तो उसने बोल दिया कि मैं फास्टिंग करूंगी, और मैं फास्टिंग तब तक करूंगी जब तक मैं मर नहीं जाऊंगी, अगर तुम ब्रह्मचारी बन गए, तुम साधु बन गए। तो ऐसा करके उन्होंने जो है बोला था, और उसके बाद परिवर्तन आ गया उनके जीवन में, भक्ति में जुड़ गए, और अभी तो उनका जो है दीक्षा भी हो गया है, सची माता करके उनका नाम भी है, दीक्षित नाम। तो अभी भी फास्टिंग कर रही है, लेकिन शरीर त्याग करने के लिए नहीं, हर एकादशी के दिन फास्टिंग कर रही है। तो पहले वो फास्ट कर रहे थे शरीर त्याग करने के लिए, भक्ति में जुड़ने के बाद फास्टिंग कर रहे हैं एकादशी की। जैसे गौरम प्रभु के पिताजी जाके महाराज को बोले, महाराज मैंने अपना जिंदगी खराब कर दिया। महाराज बोले, क्यों, क्या हुआ, क्यों जिंदगी खराब कर दिया? तो बोले, मैंने पूरा जिंदगी जो है स्टील प्लांट, वो बोकारो में जो स्टील प्लांट है,
टाटास का, उसमें काम करते थे। तो बोलने लगे कि मैंने अपना पूरा जीवन स्टील प्लांट में बर्बाद कर दिया, उसका उधर नौकरी करके। तो महाराज बोले ठीक है, जिंदगी भर स्टील प्लांट में डाला ठीक है, लेकिन अभी अपने जीवन के आखिरी समय में तुलसी प्लांट में डालिए अपना जीवन, मतलब तुलसी प्लांट की सेवा करिए। तो स्टील प्लांट से आप तुलसी प्लांट की सेवा करें तो ज्यादा आपका बेहतरी होगा करके, और ऐसे करके महाराज ने उनको जो है घुमा दिया। अभी जो है एक एक हड्डी का ढांचा एक चर्च के बाहर था, मैंने बताया हुआ, ये राधानाथ महाराज बताते हैं कई बार। हड्डी का ढांचा, हड्डी का ढांचा मतलब वो व्यक्ति चला गया है, उसके सिर्फ शरीर की जो हड्डियां हैं, हाँ, वो उसका ढांचा रखा था, और उसके ऊपर लिखा था, ढांचे के ऊपर, आप जैसे हैं, मैं एक समय में ऐसा था आपके जैसा। मतलब जब हम पढ़ रहे हैं तो वो हमारे लिए है कि वो ढांचे, हड्डी का जो ढांचा है, वो व्यक्ति हम लोग को बोल रहा है कि आप जैसे हो, जैसे हम लोग हैं अभी, हमारा शरीर स्वस्थ है, हम लोग बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो हड्डी का ढांचा बोल रहा है कि भाई एक समय में मैं भी ऐसा था, और जो मैं इस परिस्थिति में हूँ, भविष्य में आप भी ऐसे बनोगे। अर्थात हर एक जीव को ये जानना है कि वो भी एक समय में हड्डी का ढांचा ही रह जाने वाला है। तो वो समझते हुए उसे आध्यात्म में जो है आकर्षण करना चाहिए, आध्यात्म में भक्ति करनी चाहिए। इसके विपरीत होते हैं भौतिकवादी लोगों का विचार। एक पति ने पूछा अपनी पत्नी को, अगर मैं माउंट एवरेस्ट पे पहुंच जाऊं तो तुम मुझे क्या दोगी? माउंट एवरेस्ट मतलब सबको मालूम है ना, माउंट एवरेस्ट बोले तो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, जो नेपाल की तरफ से पड़ता है। हाँ, लोग उधर जाते भी हैं चढ़ने के लिए वगैरह वगैरह। पूरा बर्फ से ढका रहता है, और पूरा इतना सबसे ऊंचा पहाड़ है। तो एक पति ने अपनी पत्नी से पूछा, अगर मैं माउंट एवरेस्ट पे पहुंच जाऊं, चढ़ जाऊं सबसे ऊंची शिखर पे, तब तुम मुझे क्या दोगी? तो पत्नी ने बोला, धक्का, धक्का दूंगी आपको वहां से, और क्या दूंगी आपको? तो मतलब भौतिक रूप से आप कुछ भी कार्य करिए, उसका कोई लाभ नहीं होने वाला है, भौतिक रूप से उसका कुछ कल्याण नहीं होने वाला। एक कहावत आती है अंग्रेजी में कि लोग उसी पेड़ पे पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पे जो है मीठे फल होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये कहावत बहुत जरूरी है। राधानाथ महाराज ने खुद ने एक भक्त को बोला था, ये कहावत लिखिए आप, लोग उसी पेड़ पे पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पे जो है फल होते हैं। तो जिनके पास अच्छे गुण होते हैं, उसी की उन्हीं लोगों का जो है, कई लोग इस दुनिया की उनकी निंदा करते हैं, उनकी बुराई करते हैं। जिसके पास कोई गुण नहीं है, जो कोई अच्छा कार्य नहीं कर रहा, उसका कोई जो है उसके बारे में नहीं बोलता। तो इंग्लिश में है ये, पीपल पेडल स्टोन्स ऑन फ्रूट बेरिंग ट्रीज, कि जिस पेड़ पे फल होते हैं उसी पे लोग पत्थर मारते हैं। तो आप में अच्छे गुण होंगे तो आप उम्मीद करिए कि कोई ना कोई आपकी बुराई अवश्य करेगा, और ये बुराई का सिलसिला चलते रहने वाला है, तो उसके साथ हमें भक्ति करनी है। तभी 44वें श्लोक में वर्णन आ रहा है, मैत्रेय विदुर को बोल रहे हैं कि आपने ध्रुव महाराज के बारे में जो कुछ बताया था वो मैंने आपको बता दिया है। तो जो बड़े बड़े साधु संत होते हैं और बड़े बड़े भक्त होते हैं, उनको भी ध्रुव महाराज के बारे में कथा सुनने में बहुत आनंद आता है। प्रभुपाद बता रहे हैं तात्पर्य में कि श्रीमद् भागवतम मतलब सब चीज भगवान के संबंध में जो भी चीजें हैं उसका वर्णन। मतलब अभी अगर हम लोग जो श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं, तो श्रीमद् भागवतम की परिभाषा प्रभुपाद बता रहे हैं। श्रीमद् भागवतम मीन्स एवरीथिंग इन रिलेशन विद सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। हम जब श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वो सब जो है भगवान के संबंध में है, ऐसे करके बता रहे हैं। फिर बोलते हैं, जब भी हम भगवान की कथा के बारे में सुनते हैं, उनके चरित्र के बारे में सुनते हैं, उनकी लीलाओं के बारे में सुनते हैं, और उनके भक्तों के बारे में सुनते हैं, तो वो सब समान है। तो भगवान और भगवान के भक्तों की कथा, ये दोनों एक समान है। तो भले हम ध्रुव महाराज के बारे में सुने, परीक्षित महाराज के बारे में सुने, कुंती महारानी के बारे में सुने, भीष्म देव के बारे में सुने, गोपियों के बारे में सुने, जो भी भगवान के परम भक्त हैं, तो भगवान की कथा सुनना और उनके भक्तों की कथा सुनना वो समान। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, कई दो तरह के लोग होते हैं।
कई जो विद्वान नहीं है आध्यात्मिक रूप से, वो सीधा रास लीला के ऊपर चर्चा करते हैं, पहले ऐसा वर्णन कर रहे हैं। और दूसरा, कई कथाकार होते हैं, ये जो प्रोफेशनल कथाकार होते हैं जो 7 दिन का कथा करते हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं ये लोग भी सीधा रासलीला पे पहुंच जाते हैं। जैसे भागवतम में दूसरे जो भाग हैं वो बिल्कुल बकवास हैं। प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं एज इफ अदर पोर्शंस ऑफ श्रीमद् भागवतम वर यूजलेस। यूजलेस मतलब बिना काम के। तो अभी देखिए, अभी हम इतने जो है 250 प्रवचन हो चुके हैं, 250 प्रवचन में हम सिर्फ चौथे स्कंद तक पहुंचे हैं अभी तक, और वो रासलीला आ रहा है 10वें स्कंद में। तो और कितने हमें प्रवचन लगेंगे जब हम 10वें स्कंद तक पहुंचेंगे। तो इतना महत्वपूर्ण सब लीलाएं हैं, पर उसको छोड़ के लोग मूर्खता पूर्वक सीधा रासलीला में जाते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है, सीधा रासलीला सुनना बिल्कुल गलत है, ये कभी जो है सही नहीं है। तो हमारे आचार्य कभी इस बात की जो है स्वीकृति नहीं देते कि कोई भी सीधा रासलीला पे चर्चा करे। बोलते हैं जो एक प्रामाणिक भक्त है वो हर अध्याय जो है भागवत का पढ़ता है, यहाँ तक कि हर अध्याय नहीं, हर एक शब्द श्रीमद् भागवतम का वो ध्यान से पढ़ता है। और तब वो जो है एक पके हुए फल के, जो एक पका हुआ फल का जो स्वाद है वो प्राप्त करता है, वो है ये वैदिक शास्त्र। तो प्रभुपाद अंत में बोल रहे हैं डिवोटी शुड नॉट ट्राई टू अवॉइड इवन अ वर्ड ऑफ श्रीमद् भागवतम। जो भक्त होते हैं उनको भागवतम का एक शब्द भी नहीं छोड़ना चाहिए, एक 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 शब्द को भी ध्यान से सुनना चाहिए। तो देखिए, अभी जो फल स्तुति आ रही है, मैंने आप लोग को बताया था जो है 44 से 52 ये अंतिम भाग है, इसके बाद अध्याय समाप्त होगा। और 13वें अध्याय में है ध्रुव महाराज के पुत्रों का वर्णन, उनके में जो लोग आए थे उनका वर्णन 13वें अध्याय में, तो वो हम चर्चा करेंगे। तो अभी आखिरी भाग है, आखिरी भाग में कम से कम आपको 1 डजन फल की प्राप्ति है। 1 डजन फल की प्राप्ति है, मतलब ये फल मतलब फल स्तुति की प्राप्ति है जो इन्होंने ध्रुव महाराज की कथा सुनी। तो ये 45 श्लोक से आ रहा है। आयुष्यम पुण्यम स्वस्थम अयनम महत् स्वर्गम द्रव्यम सौमनस्यम परस्यम अघमर्शनम। तो इसी श्लोक में देखिए, अभी 3 श्लोकों में आने वाला है। तो अभी हम ये श्रृंखला जो है ऑलमोस्ट जो 10-12 हम लोग को आशीर्वाद मिल रहा है, वो सुन के हम भागवतम का आज प्रवचन को विराम देंगे। पहला है धन्यम, मतलब जिसको धन की आवश्यकता है तो धन की प्राप्ति भी हो सकती है ये ध्रुव महाराज की कथा सुनने से। दूसरा है यश, किसी को अपना नाम सम्मान चाहिए वो प्राप्ति हो सकती है। तीसरा है आयुषम, आयुषम मतलब किसी को दीर्घ आयु चाहिए, उसको भी प्राप्ति होगी। चौथा है पुण्य, पुण्यम, पुण्य की प्राप्ति चाहिए वो भी मिलेगा। स्वस्ति अयनम, तो ये 5वां है स्वस्ति अयनम, मतलब उसके जीवन में सब कुछ शुभ होगा। छठा स्वर्गम, अगर किसी को स्वर्ग जाने की इच्छा है तो स्वर्ग की प्राप्ति भी कर सकता है। फिर है 7वां, वो है द्रव्यम, मतलब किसी को ध्रुव लोक जाना है वो भी पहुंच सकता है। और सबसे मुख्य है कि ये आपके मन को पूरी तरह से प्रसन्न करेगा, वो है 8वां। तो सौमनस्यम, सौमनस्यम मतलब आपका मन पूरी तरह से तृप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं जितने भी कथा सुन रहे हैं भक्त, उनका मन प्रसन्न हुआ होगा। ये ध्रुव महाराज के इतने हफ्तों से हम कथा कर रहे हैं। और 9वां आ रहा है अघमर्शनम, कि हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो देखिए, हम भागवत कथा करते हैं, भले हमें अच्छा लगे ना लगे, भले हमें आनंद आ रहा हो ना हो, पर हमें समझना चाहिए इस भागवत के साथ एक ही श्लोक में आपको 9 फल प्राप्त हो रहे हैं, एक श्लोक में। अभी और जब हम दूसरे श्लोक पढ़ेंगे नीचे इसके बाद जो आने वाले हैं, तो हमें और फल की प्राप्ति होगी। पहला है धन, दूसरा है यश, तीसरा है दीर्घायु, चौथा है पुण्य, 5वां है शुभता, छठा है स्वर्ग की प्राप्ति, 7वां है ध्रुवलोक की प्राप्ति, 8वां है मन संतुष्ट होना, 9वां है हमारे सारे पाप नष्ट होना। तो ये 9 जो है हमें फल की प्राप्ति है। मैं उसके तात्पर्य पे नहीं जा रहा हूँ, तात्पर्य मैं बाद में लूंगा। अभी आपको और जो हमने कथा सुनी है उसके बारे में बताता हूँ। ये अगले श्लोक में आता है, श्रुत्वा एते श्रद्धया अभीक्ष्णम अच्युत प्रिया चेष्टताम भवेद भक्तिर भगवती या स्यात् क्लेश संकष्य। तो अभी यहाँ पे जो हमने ऊपर 9
वर सुने हैं, 9 वर के बाद अभी आगे आ रहा है। जो भी बार बार इस कथा को सुनता है, श्रद्धा से, भक्ति से, अ, जो है ध्रुव महाराज का चरित्र समझता है, तो अभी यहाँ पे अभी आगे बता रहे हैं, अटेन्स प्योर डिवोशनल प्लेटफॉर्म, मतलब शुद्ध भक्ति के स्तर पे पहुंचता है और फिर अपने जीवन में वो शुद्ध भक्ति के भाव में सेवा कर पाता है। एग्जीक्यूट्स प्योर डिवोशनल सर्विस। तो दो चीजें हैं, एक शुद्ध भक्ति के स्तर पे पहुंचेगा और शुद्ध भक्ति के स्तर पर पहुंच के शुद्ध रूप से भक्ति करता रहेगा। तो आप इसको 10वां बोल सकते हैं। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो है जितने भी 3 तरह के ताप हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। ये आखिरी लाइन में आया है, या सात क्लेश संशय। क्लेश, क्लेश मतलब जितने भी दुख हैं, तकलीफें हैं, 3 फोल्ड मिजरीज, हाँ, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। तो ये देखिए 11वां श्लोक तक वर्णन किया गया है। 11वां जो है अंग, इसमें बताया गया है कि कौन से हमें फायदे होंगे। 1, 9 तो हमने यहाँ सुने थे पिछले श्लोक में। यहाँ पे बताया कि हमें शुद्ध भक्ति का स्तर प्राप्त होगा और उस स्तर पे पहुंच के हम पूरे जीवन भर शुद्ध भक्ति प्राप्त कर पाएंगे और हमारे जीवन में जितने भी जो क्लेश हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। तो भगवान का ध्रुव महाराज के बारे में बताया गया है कि वो भगवान को बहुत प्रिय थे। तो यहाँ पे आपके दूसरे लाइन में आता है, अच्युत प्रिय चेष्टिताम। अच्युत प्रिय, अच्युत तो भगवान का नाम है, अच्युत प्रिय, तो अच्युत प्रिय कौन है? ध्रुव महाराज। तो बोलते हैं क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छे से भक्ति की थी, प्रभुपाद बता रहे हैं कि वो अच्युत प्रिय हो गए थे, भगवान को बहुत प्रिय हो गए थे। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं, ये 46 का मैं परपट पढ़ रहा हूँ। प्रभुपाद बोल रहे हैं, इफ वन सिंपली हियर्स ओवर एंड ओवर अगेन ध्रुव महाराज कथा, तो ओवर एंड ओवर अगेन मतलब प्रभुपाद बोल रहे हैं जैसे हमने एक बार ध्रुव महाराज की कथा की, यहाँ बोल रहे हैं हमें बार बार ध्रुव महाराज की कथा सुनना चाहिए। सुनने से, पढ़ने से, तो बोलते हैं हम जो है, हमारी जो इच्छा है सब पूरी हो जाएगी और हम लोग एक भक्त बन जाएंगे, जो सबसे उत्तम चीज है। और भक्त बनने से हमारा जो है पूरी तरह से ये जो भौतिक जीवन है वो नष्ट हो जाएगा। प्रभुपाद लिखते हैं, टू बिकम अ ग्रेट डिवोटी मींस टू फिनिश ऑल मिजरेबल कंडीशंस ऑफ मटेरियलिस्टिक लाइफ। मतलब जो हमारा भौतिक जीवन है और भौतिक जीवन के जितने कल्मश है वो पूरे खत्म हो जाएंगे अगर हम एक बार प्रामाणिक भक्त बन गए तो हमें बार बार पढ़ना चाहिए। अभी देखिए एक बार पढ़ा है, हमें इतने सारे हफ्ते लग गए, तो वापस से हम पढ़ने जाएंगे तो कितना हमें शायद रुचि रहे ना रहे। पर चैतन्य महाप्रभु को रुचि था और चैतन्य महाप्रभु जो है वो एक ही श्लोक, एक ही ध्रुव महाराज का, प्रहलाद महाराज का कथा गदाधर पंडित के साथ 100 बार एक साथ सुन सकते थे, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे 100 बार सुनते थे चैतन्य महाप्रभु। तो इतना उनको आनंद आता था ध्रुव महाराज की कथा में। तो प्रभुपाद जो है 45 श्लोक का तात्पर्य मैंने नहीं पढ़ा, आपको बता रहा हूँ। प्रभुपाद बोलते हैं बहुत अलग अलग तरह के लोग हैं, सब लोग शुद्ध भक्त नहीं होते इस दुनिया में। कई कर्मी होते हैं जिनको धन चाहिए, और कई लोग होते हैं जिनको मान सम्मान चाहिए, कई लोगों को स्वर्ग लोग जाना है, कई लोगों को ध्रुव लोग जाना है, कई लोगों को देवताओं के पास जाना है और भौतिक चीजें प्राप्त करनी है। तो यहाँ पे मैत्र ऋषि नारद अपने ध्रुव महाराज की कथा के बारे में बता रहे हैं, जो भी ध्रुव महाराज की कथा सुनेंगे तो उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। तो बोल रहे हैं कि अगर कोई भक्त है, अगर कोई कर्मी है, कोई ज्ञानी है, अकाम सर्वकाम मोक्ष काम, वो सब जो हैं उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं अगर वो भगवान की भक्ति करें, और उनको सब प्राप्त हो जाएगा। तो प्रभुपाद फिर अंतिम में बोल रहे हैं, इफ एनीवन हियर्स अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ लॉर्ड डिवोटीज ही कैन अचीव द सेम रिजल्ट्स। तो जो भगवान की भक्ति करके या भगवान के भक्तों की कथा सुन के जो है हम वही चीज प्राप्त कर सकते हैं जो हम भगवान का कथा सुनने से श्रवण कर रहे हैं। मतलब भगवान का और भगवान के भक्तों का दोनों कथा सुनने से हमें जो है एक ही फल मिलेगा, मतलब हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब हम भागवत के अलग अलग भाग में चर्चा कर रहे हैं तो हमें समझना है कि ये अलग अलग भाग में हम सुनते हुए हमें हमारी सारी भौतिक और आध्यात्मिक इच्छाएं भी पूरी हो सकती है, इतनी क्षमता है। तो राधानाथ महाराज हमने सुना कैसे वो यहाँ पहुंच गए थे मथुरा में, और हम देख रहे हैं कि कल महाराज जी का जन्मदिन था और जो है 1 साल पहले बताया गया था
महाराज बोल रहे, महाराज ने कहा था कि वैसे मैं अपना जन्मदिन मनाने नहीं देता हूँ, पर अगला जन्मदिन मेरा 70 साल का हो जाऊंगा मैं, तो आप लोग जो है भव्य रूप से मनाइएगा, और पूरे भारत से ही नहीं, अगर आपको चाहिए तो विश्व से भी लोगों को बुलाइएगा। तो ये पिछले साल के महाराज के जन्मदिन पे महाराज ने बोला, पर किसी को मालूम नहीं था ये साल में कोरोना वायरस आ जाएगा, और कोरोना वायरस आने के कारण ये हालत हो जाएगा, पूरा देश बंद हो जाएगा, पूरा विश्व बंद हो जाएगा। तो भविष्य का किसी को कुछ मालूम नहीं है, तो इसलिए हमें जितना हो सकता है तीव्रता से रोज अपनी भक्ति कर लेनी चाहिए। तो अभी जो है वहां पे जन्माष्टमी मना रहे थे, तो जन्माष्टमी मनाते हुए जो है एक साधु ने, जो अंग्रेजी बात करता था, उसने महाराज को और गैरी को बोला, आप आना चाहेंगे जन्माष्टमी का उत्सव के लिए? तो बोले हाँ हाँ बिल्कुल करके। तो वो जो है थोड़े बूढ़े से साधु थे, तो उन्होंने पूछा आपको कृष्ण के बारे में मालूम है? तो महाराज बोले कि मन में कि मेरे को तो सिर्फ वो ब्लू, मेरे पास फोटो था, ये ब्लू कलर का लड़का है, और गंगा ने मुझे नाम दिया था, तो मुझे ये सुना था मैंने कि वो कृष्ण है। और जो राम सेवक के साथ जब मैं था, तो उन्होंने जब एक कहानी सुनाई थी कि वो मक्खन का उन्होंने मटकी तोड़ी थी, बस उतना ही मालूम है, और तो मुझे कुछ मालूम नहीं है। तो फिर ये साधु बताने लगे, कृष्णा मतलब जिन्होंने पूरी सृष्टि बनाई है, उनका कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है, और वो अलग अलग रूप में आते हैं इस भौतिक जगत में, जिससे वो सब जीवों को तकलीफ में से, परेशानी में से, और जो सफरिंग है उसमें से निकाल के आध्यात्मिक आनंद में लेके जा सके। तो देखिए, भगवान अलग अलग रूपों में आते हैं, अलग अलग अवतार लेते हैं, और भगवान के अलग अलग अवतार लेने का उद्देश्य क्या है कि हम सब जीव जो है भगवत धाम जाएं, और यहाँ पे जो अलग अलग तरीके से हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सफरिंग फेस कर रहे हैं, वो हमारा अंत हो सके। तो ब्रह्म संहिता का हम श्लोक चर्चा कर रहे थे, तो उसमें वर्णन करते हैं ब्रह्मा जी, प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ये 11वां श्लोक है। तो भगवान को श्याम सुंदर करके बताया जाता है, उनसे उनको संबोधित किया है, ये उनका नाम है। और उनमें जितने भी गुण हैं वो अचिंत्य हैं, वो हम पूरा समझ नहीं सकते। यहाँ तक कि प्रभुपाद एक बार गुरुकुल के एक थोड़े स्कॉलर्स आए थे, वैदिक जो वेद का पाठ करते थे, और उन्होंने प्रभुपाद उनसे चर्चा कर रहे थे, और प्रभुपाद ने उनको पूछा कि भगवान कौन है? तो भगवान कौन है, तो उसका जवाब वो लोग दे नहीं पाए। बोले अरे शास्त्रों में ऐसा भी लिखा है, वैसा भी लिखा है। तो प्रभुपाद बोले आप लोग इतना वेद शास्त्र पढ़े हैं, आप लोग को ये नहीं मालूम है भगवान कौन है? और प्रभुपाद वहीं पे जो एक छोटे से गुरुकुल के बच्चा था उसको बुलाया, और प्रभुपाद के पास लड्डू का जो है पूरा एक बरनी में, एक जो है इसके कंटेनर में जो है लड्डू थे, और प्रभुपाद ने उसके ऊपर हाथ रखा और बच्चे को पूछा भगवान कौन है? तो बच्चे को समझा सही जवाब दूंगा तो मेरे को लड्डू मिलेगा, तो उसने तुरंत जवाब दिया कृष्णा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो प्रभुपाद ने लड्डू निकाला और दे दिया, अब बोला जाओ खेलो। प्रभुपाद बोले तुम लोग को नहीं मालूम, इतने वेद शास्त्र पढ़ने के बाद हमारे इस्कॉन में एक बच्चे को भी मालूम। तो वो वेद के जो पंडित थे वो बोलने लगे लेकिन इस बच्चे को ये नहीं मालूम है कि कृष्ण भगवान कैसे हैं। तो प्रभुपाद बोले कृष्ण भगवान कैसे हैं वो कृष्ण को भी नहीं मालूम है, क्योंकि जब कृष्ण को मालूम चलता है कि हाँ मुझे मेरे ये इतने सारे गुण हैं, तब उसी समय उनके और गुण बढ़ जाते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भगवान नित्य रूप से बढ़ते जाते हैं, उनका गुणों का हमेशा जो है प्रभाव बढ़ते ही जाता है। तो यहाँ पे बताया है कि जिनके आंखों में भक्ति है, प्रेम है, वो भगवान को देख सकते हैं। तो जहाँ यहाँ जैसे यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि भगवान अलग अलग रूप में आते हैं भक्तों का उद्धार करने के लिए, भक्तों को सफरिंग से बचा के भगवत धाम ले जाने के लिए। तो वही चीज ब्रह्मा जी भी बोलते हैं, रामादि मूर्ति न कला नियमेन तिष्ठन नाना अवतार अक्रोध भुवनेशु कुंतु। देखिए संस्कृत में है लेकिन हम भी समझ सकते हैं, मैंने एक वर्ड रोक लिया है यहाँ पे, नाना अवतार। नाना अवतार मतलब अलग अलग अवतार लेते हैं। अलग अलग अवतार लेने का एक ही उद्देश्य है कि हमारा मन आकर्षित कर सके इन अवतारों के द्वारा, और हम अपना मन जो है भौतिक चीजों में नहीं लगा के आध्यात्मिक चीजों में लगाएं, और उससे हम जो है भगवत धाम की ओर अग्रसर हों।
कृष्णा स्वयं संभवत परम पुमाम्यो गोविंद आदि पुरुषम तमाम बजाने। तो 12वें श्लोक में बोलते हैं कि भगवान राम के रूप में आते हैं, नरसिंह के रूप में आते हैं, वामन के रूप में आते हैं और अनगिनत अलग अलग अवतारों के रूप में आते हैं। और यहाँ तक कि बोलते हैं कि जैसे समुद्र में कोई लहरें नहीं गिन सकता, तो उसी प्रकार से भगवान के कितने अवतार होते हैं, वो अवतार की हम गिनती नहीं कर सकते। लेकिन ये सब अवतार आते हैं सिर्फ एक उद्देश्य से कि हमें जो है आध्यात्म की ओर आकर्षित करें और भगवत धाम लेके जाएं। तो अभी यहाँ पे जो है राधानाथ महाराज गैरी वो बताने लगे उनको कि यहाँ पे मथुरा ये जगह है जहाँ पे कृष्ण भगवान ने 5000 साल पहले जन्म लिया था। आप आइए इस महोत्सव में भाग लीजिए, ऐसे करके बताते हैं। तो वहाँ पे जो मंदिर था वो बोलते हैं वो अंडरग्राउंड था, मतलब तहखाने में जो है नीचे के भाग में इनका जन्म हुआ था कृष्ण का। तो वहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आए हुए थे। तो अभी वहाँ पे बताते हैं कि उधर एक बहुत बड़ा मस्जिद था। तो ये देख के जो है वो चौंक गए, बोले अरे ये कृष्ण का जन्म स्थान है, इतना बड़ा मस्जिद कैसे आ गया। तो ये साधु बताने लगे कि पहले यहाँ आदिकेशव मंदिर था और एक राजा था जिसका नाम था औरंगजेब, उसने ये मंदिर तोड़वा के इधर यहाँ पे मस्जिद बना दिया। तो गैरी जो था उसने तुरंत पूछा अरे ऐसा क्यों किया, मंदिर तोड़ के मस्जिद क्यों बनाया। तो वो साधु जवाब देने लगे, उनको लगा कि ये तरीका है बतलाने के लिए कि मेरा धर्म आप लोगों से बेहतर है और कैसे मैंने हिंदुओं को जो है अपने अधीन किया है। तो बोल रहे थे, लेकिन वो मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं कि अभी हम जो है उतना ही बड़ा मंदिर बनाने वाले हैं और कुछ समय में बनेगा। और आज भी आप जाएंगे मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि में, तो पूरा उधर पुलिस तैनात है, एक तरफ मॉस्क है और एक तरफ मंदिर है। और मंदिर भी जो है उतने ही हाइट पे है जितना बड़ा मॉस्क है और भव्य रूप से बना हुआ है ये पूरा मंदिर। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हजारों की संख्या में लोग जो हैं आ गए थे कृष्ण भगवान का दर्शन के लिए। और कई बोल रहे हैं जप कर रहे थे, कई लोग कीर्तन कर रहे थे, कई लोग नाच रहे थे, कई लोग गा रहे थे, कोई मृदंग बजा रहे थे, कोई मुरली बजा रहे थे, कई जो पंडित थे वो मंत्रों को उच्चारण कर रहे थे। और कई लोग यज्ञ में जो है घी डालते हुए जो है वैदिक शास्त्रों का उच्चारण कर रहे थे। और कई लोग होली के रंग एक दूसरों को लगा रहे थे। तो वहां पे उन्होंने देखा कि हिंदू और मुस्लिम, महाराज ये सब वर्णन कर रहे हैं, हिंदू और साथ साथ मुस्लिम वो लोग भी जो हैं इस महोत्सव में भाग ले रहे थे, आलिंगन कर रहे थे, साथ में नाच रहे थे, गा रहे थे। तो ये पूरा वातावरण जो है बहुत ही प्रिय लग रहा था महाराज को और गैरी को। और जो है कीर्तन के बीच में वो लोग वृंदावन वृंदावन बोल रहे थे कई बार। तो महाराज को एक चीज समझ में आ गया कि कृष्ण भगवान को वृंदावन बहुत ज्यादा प्रिय होगा। और ये जो है ऐसा होते होते फिर जैसी अर्धरात्रि का समय आया, रात के 12 बजे का होने का, तो बताया जाता है कि भगवान 12 बजे जन्म लिए थे। तो सब लोग द्वारकाधीश मंदिर में और उधर जो पास में ही है वहां पे गए। और सब लोग बताया जाता है हजारों की संख्या में थे उस मंदिर में। और दूसरे हजार भक्तगण आगे और घुसने की कोशिश कर रहे थे। और पुलिस जो है अपने लकड़ियों से लोगों को अलग अलग करने की कोशिश कर रही थी, पर बिल्कुल असंभव हो रहा था। और महाराज बोल रहे हैं कि मैंने और गैरी ने कभी इतना भीड़ देखा नहीं था, इतने हजारों की संख्या में। तो हम दोनों एक खंबे पे चढ़ गए और खंबे पे से ये पूरा देख रहे थे। और जैसे ही 12 बज गए रात को, हजारों की संख्या में भक्त थे और मंदिर का पट खुल गया, दर्शन खुल गए, कृष्ण भगवान ने दर्शन दिए। और सब लोगों में ऐसा उत्साह हो गया, सब कृष्ण भगवान की जय जयकार कर रहे थे। और उस समय जो है कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है, ऐसे में ना कोई अमीर था, ना गरीब था, ना पुरुष था, ना स्त्री था। सब लोग जो हैं जुड़ गए और किसी को ये नहीं लग रहा था कि कोई मुझे धक्का मार रहा है। इतने हजारों की संख्या में मैं लोगों के साथ हूँ, पर सब लोग जो है हंस रहे थे, कोई रो रहे थे, कोई नाच रहे थे। और सब लोग जो है जोर से भगवान का नाम का उच्चारण कर रहे थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो देखिए कैसे इतने बड़े समूह में जो है जन्माष्टमी में, अगर आज भी आप जाएंगे जन्माष्टमी के समय में वृंदावन में, मथुरा में, ये जो महाराज दृश्य बता रहे हैं वो सही है।
हजारों की संख्या में लोग आ जाते हैं दर्शन करने के लिए और ये करने के लिए भगवान का। तो हम जो है कुछ आखिरी समय अभी हम गीता के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हमने गीता भी प्रारंभ किया है। तो अभी तक हमने पूरा इंट्रोडक्शन खत्म किया इतने सारे प्रवचन में। अब इंट्रोडक्शन के साथ आज हम पहले अध्याय गीता के ऊपर चर्चा करेंगे। तो गीता में पहले अध्याय में 5 भाग हैं। पहला, धृतराष्ट्र जो है संजय से पूछ रहे हैं पहले श्लोक में कि रणभूमि में क्या हुआ। फिर दूसरा भाग है 2 से 11, जिसमें दुर्योधन को भय लग रहा है कि भाई कौन जीतेगा, और उनको पांडवों ने जो पूरा इतनी अक्षौणी सेना लेकर आए हैं तो उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं वो। तो उनका भय का वर्णन है 2 से 11 में। ये दूसरा भाग है पहले अध्याय का। तीसरा भाग है 12 से 19 श्लोकों में, जहाँ पे जो शंख बजा रहे हैं तो उससे पूरी तरह से स्पष्ट किया जा रहा है कि पांडवों की विजय होगी। तो ये शंख बजाने का जो वर्णन है वो 12 से 19 श्लोकों में है। और 20 से 27 श्लोकों में जो है वो है अर्जुन दोनों जो युद्ध भूमि में कौन कौन युद्ध करने आए हैं उसका निरीक्षण करते हैं कृष्ण के साथ। और फिर जो 28 से 46 जो आखिरी भाग है पहले अध्याय का, उसमें 5 कारण हैं जो अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते। तो 5 कारण जो जिसके कारण वो युद्ध नहीं करना चाहते। तो पहला कारण है कि वो अपने परिवार वालों के प्रति जो है उनको जो है कंपैशन होता है। दूसरा है, उनको लगता है कि अगर मैं विजय प्राप्त कर भी लूंगा इस युद्ध में तो मैं भोग नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे परिवार वाले सब मर जाएंगे। तीसरा कारण है, उनको लगता है मुझे पाप लगेगा। चौथा कारण है कि मैं अब सबके वंशों को विनाश कर दूंगा। और पांचवा कारण है कि वो दुखी हो जाते हैं और इस दुखी अवस्था में वो बोलते हैं मैं नहीं लड़ूंगा। तो ये 5 कारण से जो है अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे। ये 28 से 46 श्लोक में। तो हम चर्चा करेंगे वो जब हम उसमें पहुंचेंगे। तो आज हम पहले श्लोक पे ही जरा चर्चा करते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समेत समवेत युत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुरुत संजय। तो अभी यहाँ पहले श्लोक में वर्णन आ रहा है कि धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि भाई क्यों ये अभी जो युद्ध की परिस्थिति आई है वहां पे क्या हुआ। तो इसके 5 कारण हैं जो बता रहे हैं। 5 कारणवश उन्होंने ये प्रश्न पूछा है। पहला कारण ये है, धृतराष्ट्र जो है वो चाहते थे उनके बेटे दुर्योधन को ये राज्य मिले, वो विजय हो, तो उनकी इच्छा थी। पहला कारण वो है। दूसरा कारण, उनको शंका थी। शंका क्या थी कि उनके बेटे नहीं जीतेंगे। तीसरा कारण, वो भयभीत थे क्योंकि उनको मालूम था ये जो है धर्म क्षेत्र है, ये जो कुरुक्षेत्र है धर्म की भूमि है। तो धर्म की भूमि होने के कारण इसका प्रभाव उनके पुत्रों को नहीं मिलेगा पर पांडवों को मिलेगा, इसलिए शायद वो विजय हो सके, इसलिए वो भयभीत थे। और फिर बताया जाता है कि एक और कारण था कि चौथा कारण बोलते हैं कि इसका जो है प्रभाव जो है पांडवों पे प्राप्त होगा, जिसके कारण हो सकता है कि शायद वो युद्ध ना भी करें। क्यों? क्योंकि वो बहुत पुण्यवान थे और उनको लगेगा कि भाई यहाँ पे युद्ध करके इतने लोगों को मारने से अच्छा हम युद्ध त्याग दें, ऐसे करके वर्णन कर रहे हैं। पर ये उनको 5वां चीज नहीं मालूम है कि इनके पीछे कृष्ण है, वो कृष्ण हस्ताक्षेप कर रहे हैं। और जैसे खेत में वर्णन किया जाता है जो दूसरे पेड़ के साथ, पौधों के साथ जो जंगली पौधे आ जाते हैं तो उसको निकाल के फेंक दिया जाता है, तो उस प्रकार से तुलना किया गया है दुर्योधन और उनके सारे भाइयों का कि उनको कैसे साफ करने वाले हैं कृष्ण भगवान और पांडव इस युद्ध में से, तो उसको उनको मालूम नहीं है जो भविष्य में होने वाला है। तो एक पहले श्लोक के आधार पे कई आचार्य टिप्पणी देते हैं, पूरा गीता बोला गया। तो संजय जो थे वो व्यासदेव जी के शिष्य थे। संजय को दृष्टि प्राप्त हुआ था कि वो जो है यहाँ बैठे हुए महल में बैठे हुए देख सकते हैं रणभूमि में क्या हो रहा है। तो वो दृष्टि के कारण जो है पूरा आपको गीता बताने वाले हैं। तो अभी जो दूसरे अध्याय से, दूसरे श्लोक से जो 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक तक होने वाला है, ये सब
ये पहले श्लोक के ऊपर आधारित है कि पहले श्लोक में इसने पूछा कि क्या हुआ, धृतराष्ट्र ने पूछा, तो क्या हुआ करके इसके ऊपर पूरा वर्णन करेंगे। तो ये मैंने सिर्फ ओवरव्यू बताया है, तात्पर्य मैंने नहीं लिया है, वो मैं कल आप लोगों को बताऊंगा और कल से हम और चर्चा करेंगे एक एक श्लोक के ऊपर विस्तार पूर्वक। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्ण।